नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप तिवारी एक बार फिर से एक नई कहानी के साथ मैं आपके बीच में आया हूँ। और जो इस कहानी का शीर्षक है वह यह है कि हर समस्या का हल स्वयं व्यक्ति के पास होता है, बस उसको थोड़ी सी समझ और बुद्धिमानी से काम लेना होता है। हमारे जीवन में भी कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन अगर जो व्यक्ति थोड़ा सा दिमाग लगाकर और समझदारी के साथ में आगे बढ़ता है तो वो बड़ी से बड़ी भी कठिनाइयों से पार पा जाता है। छोटी सी कहानी के माध्यम से ये बात आपको हम बताना चाह रहे हैं कि एक नगर में एक व्यापारी रहता था। वो बहुत बड़ा व्यापारी तो नहीं था, लेकिन उसका व्यापार काफ़ी ठीक ठाक था। तो उस व्यापारी ने एक सूदखोर से ब्याज पर कुछ पैसा ले रखा था, और उस व्यापारी के एक पुत्री थी, वह बहुत ही सुंदर सुशील थी। चूँकि व्यापारी सूदखोर को समय से पैसा नहीं वापस कर पा रहा था, तो सूदखोर चाहता था कि व्यापारी की बेटी से वह किसी प्रकार से शादी कर ले। क्योंकि व्यापारी की जो बेटी थी वो काफ़ी सुंदर, पढ़ी लिखी, समझदार थी। इस प्रकार सूदखोर ने व्यापारी से दो शर्तें रखी। उसने कहा कि एक पोटली में दो कंकड़ वो डालेगा, एक काले रंग का होगा और एक सफ़ेद रंग का होगा। चूँकि सूदखोर जो है बहुत ही चालाक और बेईमान किस्म का व्यक्ति था, तो उसने कहा कि दो पोटली जो पोटली है उसमें दो कंकड़ वो डालेगा, एक काला और एक सफ़ेद। यदि काला कंकड़ निकल के आता है तो उसका कर्ज माफ़ हो जाएगा, लेकिन व्यापारी को अपनी बेटी की शादी उस सूदखोर से करनी पड़ेगी। और यदि सफ़ेद कंकड़ निकल के आता है तो कर्ज तो माफ़ होगा ही, और साथ में वह बेटी से शादी नहीं करेगा। इस प्रकार जब वह पोटली में कंकड़ डाल रहा था, क्योंकि ज़मीन पे कई कलर के कंकड़ थे, लाल, सफ़ेद, काले, कई रंग के कंकड़ पड़े हुए थे, तो जब वह कंकड़ डाल रहा था पोटली में, चूँकि वो बहुत ही बेईमान किस्म का व्यक्ति था, सूदखोर जो था, तो उसने दो काले ही कंकड़ पोटली में डाले। और यह घटना उसकी बेटी, जो है व्यापारी की बेटी, उसने देख लिया। लेकिन अब व्यापारी की बेटी के पास में तो तीन विकल्प थे, या तो वह उसकी पोल खोल देती। अगर पोल खोल देती तो उसके पिता को जो कर्जा था वो तो देना ही पड़ता। दूसरा कि वह कंकड़ चुन ले और अपने आप को उस सूदखोर के हाथ में सौंप दे, कर्जा तो माफ हो जाएगा उसके पिता का। और जो तीसरा था कि वह शादी से इनकार कर ले। तो इस प्रकार व्यापारी की बेटी बहुत ही समझदार थी। उसने बहुत ही शांत मन से बुद्धि का प्रयोग करके उसने जो है कंकड़ निकाला और धीरे से वह कंकड़ जमीन पे गिरा दिया। और वह सूदखोर से बोली, अरे मैं भी कितनी लापरवाह हूँ, मैंने जो कंकड़ निकाला था वो तो गिर गया। अब आप देखिए इसमें जो भी कंकड़ बचा हुआ है उसका दूसरा ही कंकड़ निकला हुआ है। अर्थात यदि काला कंकड़ उसमें बच रहा है तो मैंने सफ़ेद निकाला है, और सफ़ेद अगर बच रहा है तो मैंने काला निकाला है। सूदखोर समझ गया कि अब यहाँ पे मेरा मामला फंस जाएगा और मैं यहाँ पे बेईमानी नहीं कर सकता हूँ। तो इस प्रकार वह सूदखोर जो था उसने उस व्यापारी का कर्जा भी माफ़ कर दिया, और बेटी से उसकी शादी भी नहीं हो पाई, क्योंकि पोटली में काला ही कंकड़ बचा हुआ था। तो इस प्रकार दोस्तों, हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, और कठिनाइयों का सामना हमें स्वयं ही करना पड़ेगा, और करना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपका साथ तब तक दे सकता है जब तक वह कहीं ना कहीं आपके
साथ जुड़ा हुआ है किसी स्वार्थ से। बाकी कठिनाइयों का सामना आपको स्वयं करना पड़ेगा। इसलिए जब भी कोई ऐसी परिस्थिति, विषम परिस्थिति बनती है तो व्यक्ति को शांत रहकर एकदम सरल स्वभाव से सारी चीज़ें सोच विचार के सूझबूझ के साथ में काम करना चाहिए।